जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी का हनुमान जी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल के समय में जब बहुत भाग दौड़ का ज़माना है, हम यह अक्सर इस बात का एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा मन अशांत रहता है। अगर आप अपने मन को देखें सुबह से शाम, तो आप देखिए कि मन बिना किसी प्रयास के ही परेशान रहता है। या तो वह आगे कुछ ऐसी चीज़ें सोचता है जिससे डर का एहसास होता है, और कभी कभी पिछली बातों को सोच सोच कर वह परेशान रहता है। इस एक्टिविटी में हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। यह एक बड़ी ही आम समस्या है। इस समस्या का निदान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम अपना प्रेजेंट मोमेंट, जिसको हम अपना वर्तमान समय बोलते हैं, उस समय पर हम नहीं रह पाते, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि जो परमानंद है, जो जीवन जो हमारा चल रहा है, वो वर्तमान में चल रहा है, न कि वो भूतकाल में है और न ही वह हमारे फ्यूचर में है। अतः इसे बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा दिमाग वर्तमान में रहे। अगर हमारा दिमाग वर्तमान में रहेगा तो हम हर प्रकार के जो भी कार्य हैं उसको हम बहुत ही सफलतापूर्वक खत्म कर पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हनुमान चालीसा का सहारा लेकर, जब भी हमें इस प्रकार की सिचुएशन आती है कि हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है, यानी कि वो लगातार विचार करता है, वह विचार कंट्रोल नहीं हो पाते और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हम डिसीजन नहीं ले पाते। इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो हनुमान चालीसा का सहारा लेकर, यौगिक तरीके से हनुमान जी का सहारा लेकर हम इस समस्या का निदान पा सकते हैं। ऐसा करके हमारा दिमाग क्लियर होगा, हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, हमारे अंदर की शक्ति जागृत होगी, हमारे अंदर क्लैरिटी आएगी और तनावपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और हमारा मन पूरी तरीके से वर्तमान स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इसकी एक विधि है, मैं अब आपको बताता हूं। प्रभु श्री राम जी को साक्षी मानकर राम जी से मेरी निवेदन है कि यह विधि सबके काम आए और सब अपने जीवन को सफल बनाए। तो इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, यौगिक हनुमान चालीसा में आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है, क्योंकि सांस एक प्राण ऊर्जा लेके आती है। अगर हम सांस पे ध्यान देते हैं तो एक प्राण ऊर्जा जनरेट होती है, जो कि हमारे बड़े काम की है दोस्तों। हनुमान चालीसा में हम जैसे जानते हैं कि अलग अलग उसमें 40 दोहे हैं, उसमें प्रत्येक लाइन है। तो यौगिक हनुमान चालीसा में हमें क्या करना है कि हमें सांस लेना है और हनुमान चालीसा की एक लाइन पढ़नी है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ऐसा बोलते हुए हमें सांस अंदर तक खींचनी है। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। दूसरी लाइन में हमें सांस को रोकना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से सांस ली, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर से सांस रोकी, और तीसरी लाइन राम दूत अतुलित बल धामा से सांस निकाली। तो ये एक साइकिल बन गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर अंदर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर सांस रोकी, राम दूत अतुलित बल धामा सांस निकाली। यह बहुत ही सरल विधि मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा न सांस खींचने, न रोकने और निकालने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यह साधना आपको डेली बेसिस पे करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का विधान इतना मुश्किल हो कि आपको समस्या हो जाए। अगर आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, अगर आप श्वास ज़्यादा खींचने और रोकने में सक्षम है, तो आप एक की जगह 2 लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सांस खींचते समय 2 लाइन पढ़ें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये 2 लाइन से रोकना, उसके आगे की 2 लाइन से सांस को छोड़ना। लेकिन आप शुरुआत 1 लाइन से कीजिए। 1 लाइन पढ़िए, सांस लीजिए, 1 लाइन पढ़िए, सांस रोकिए, 1 लाइन पढ़िए, सांस छोड़िए। इस प्रकार से आप पूर्ण हनुमान चालीसा को पूरा कीजिए और आप देखेंगे कि 40 दोहे पढ़ने के पश्चात आपका मन शांत हो गया। आपका मन बजरंगबली से कनेक्ट हो जाएगा। बजरंगबली से आप गाइडेंस की मांग भी कर सकते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही और आप उसका मुझे मार्गदर्शन दीजिए।
और साथ ही साथ आपका दिमाग स्वयं इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको जो सारी चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। आप 100% इस विधि को करके देखिए और आपका जो भी अनुभव हो वो ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की जो भी विधियां हैं, जो भी मेडिटेशंस हैं, वह मैं आप सभी को देना चाहता हूं, जिससे मैंने भी लाभ उठाया है। तो मैं चाहता हूं कि सारे भक्त लोग भी उससे लाभ उठाएं और हनुमान भक्ति में लगे रहें, क्योंकि अगर हम हनुमान भक्ति में लगे रहेंगे तो हमारे सारे कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। जय श्री राम।